देखो आज भी हम लोग इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, और मैंने आपको जो पीडीएफ जिस पीडीएफ से मैं इंटीग्रेशन के सवाल करवा रहा हूँ उसको हिंदी में, अगर हिंदी में कोई हो तो ये बोलते हैं। ओके, तो जिस पीडीएफ में से मैं इंटीग्रेशन के सवाल करवा रहा हूँ वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे भेज दी। टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होने का जो लिंक है वो आपको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, तो एक बार देख लीजिएगा अगर देखना चाहो तो। ठीक है, तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे स्टार्ट करता हूँ। वापस से आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन और इसके कुछ सवाल चालू करेंगे। और आज के लेक्चर के लिए मेन पॉइंट्स मैं बता दूँ। सबसे पहले इस लेक्चर को देखने के लिए आपको फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा यही रहेगी। सेकेंड प्रायोरिटी ऑल फॉर्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन, साथ ही साथ ट्रिग्नोमेट्री एंड अलजेब्रा, डिफरेंशिएशन, इसका मतलब है कैलकुलस। ओके, एंड थोड़ा और नीचे जाए तो अलजेब्रा के अंदर सीक्वेंस सीरीज वगैरह आ ही गई। ओके ओके ओके, ठीक है। तो आप सबको ये सब फॉर्मूलाज, इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज, अलजेब्रा के फॉर्मूलाज, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज यानी कि कैलकुलस के फॉर्मूलाज, ये सबको आने चाहिए। जिसमें से ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज आपको क्लास 10th और 11th में मिल जाएंगे। साथ में ट्रिग्नोमेट्री के साथ साथ यहाँ पर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री भी, इसके फॉर्मूलाज आपको 12th क्लास के लिए एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। अलजेब्रा के अंदर काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्यूबिक इक्वेशंस, और इन सबको अपन बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। ओके, साथ में सीक्वेंस सीरीज एक्सपोनेंशियल प्लस लॉगरिथमिक, ये सारे के सारे फॉर्मूलेस आपको आने चाहिए। मतलब एक्सपोनेंशियल से e की पावर h के डिफरेंशिएशन क्या होता है, हालांकि डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है, लेकिन e की पावर h का ग्राफ क्या होता है, ग्राफ भी एक तरह से ज्योमेट्री का पार्ट है लेकिन अलजेब्रा में आता है। लॉगरिथम के जो फॉर्मूलेस होते हैं जैसे log mn बराबर लिख सकते हैं, या फिर अपन ऐसे बोले इसको log m प्लस log n बराबर होता है log mn। ये यहाँ पे मैंने मोड इसलिए लिखा है क्योंकि mn हमसे ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। मोड ना भी लिखो तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर m भी पॉजिटिव है, n भी पॉजिटिव है, दोनों, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी हमेशा पॉजिटिव होगा। तो आपको ये सारे फॉर्मूलेस याद होने चाहिए। अगर आपके पास में एनसीईआरटी नहीं है, और आप इनके पीडीएफ मतलब फॉर्मूलाज देखना चाहते हो, तो सबसे पहले आपके पास में एक प्रायोरिटी है गूगल, नेटवर्क को अच्छे काम के लिए यूज़ करो। दूसरा है यूट्यूब पर क्लासेस, जो अनोदर क्लासेस है वो देखो। और तीसरा टेलीग्राम का अच्छे से यूज़ करो। और चौथा, अगर हमारी हेल्प चाहिए तो मैं टेलीग्राम के चैनल पर आपको फॉर्मूलाज की पीडीएफ भेज सकता हूँ, फॉर्मूलाज पीडीएफ। ओके,
मैं आपकी बस इतनी शेयर कर सकता हूँ। फॉर्मूलाज पढ़ने हैं या नहीं पढ़ने ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो ऑल द बेस्ट। सो आज का लेक्चर मैं यहीं पे स्टार्ट करता हूँ। आपको फॉर्मूलाज याद हो गए, बेसिक मैथमेटिक्स हो गई। तीसरी बात, इस एक मिनट सॉरी क्लास स्टार्ट करने से पहले एक और बात बता दूँ। हमारी जो ये प्लेलिस्ट है जिस पर अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, इसका नाम है रिवीजन प्रैक्टिस पार्ट 1+2। यहाँ पे 1+2 क्यों लिखा है? यहाँ पे यहाँ पे 1+2 इसलिए लिखा है क्योंकि पार्ट 1 के अंदर जो कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करवाए थे या फिर जो क्वेश्चंस मैंने करवाए थे उसका भी यहाँ पर बहुत अच्छा ज़्यादा यूज़ होगा। उसका यूज़ होगा जिससे अपन सेकंड सॉल्व करेंगे, यानी कि 1 का यूज़ करके अपन सेकंड सॉल्व करेंगे। ओके, भी करेंगे, सॉरी 1 का यूज़ देकर अपन सेकंड भी सॉल्व करेंगे। ओके, नाउ यहाँ पर जो प्रैक्टिस सेशन था इसमें मैंने इसका नाम दिया है रिवीजन प्लस प्रैक्टिस। वाई? क्योंकि रिवीजन सिर्फ वही कर सकता है जिसने पहले पढ़ा हो, समझे? और प्रैक्टिस जिसने पढ़ लिया, मतलब जिसने पहले पढ़ लिया या ना पढ़ा हो, मतलब जिसने पहले पढ़ा हो और अभी भी पढ़ रहा हो, उसके लिए अब उन जो पढ़ा है फॉर्मूलाज वगैरह उन सब का यहाँ पर होगा डिस्कशन, या फिर बोल दो सॉल्यूशंस प्लस सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चंस। ओके, तो इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे। ऐसा नहीं है कि आप लोग मतलब जिन्होंने अब तक रिवीजन ना किया है, जिन्होंने अब तक रिवीजन ना किया है वो इस क्लास को ना देखें, वो भी देख सकते हैं, लेकिन उनको ये जो फॉर्मूलाज मैंने यहाँ पर लिखाए हैं ये सारे के सारे फॉर्मूलाज कवर होने चाहिए। क्योंकि इसलिए क्लास में मैंने देखा कि मैंने दी थी 1.5 घंटे क्लास में 4 सवाल सोल्व कर पाया। बताओ, मैं ऐसा अभी भी कर सकता हूँ, बट मैं हर क्वेश्चन नहीं कर सकता। वो क्वेश्चन जो आप समझाओ, मतलब जो आपको समझना है वो मैं समझा सकता हूँ। तो ठीक है, मैं आज का लेक्चर यहीं स्टार्ट करता हूँ। देखो, सबसे पहले आता है अपना पहला क्वेश्चन। किसी से भी छोड़ नहीं हो सकता है, कर सकता हूँ। ओके, ये है मेरा फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, और हाँ, जिसको मैं अभी डिस्कस करूँगा सारे सवाल, उसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूँगा गुड नाइट बोलने से पहले। सो और क्लास की लिंक मैं भेजी नहीं है क्या? थोड़ा रिस्की है वैसे तो, मैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन उजागर कर रहा हूँ। ये वाला पार्ट काटना पड़ेगा, ऑब्वियसली ये वाला पार्ट काटना पड़ेगा। फर्स्ट क्वेश्चन अपन सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पर दिया हुआ है अपन को साफ साफ, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये जो क्वेश्चन ये है मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC इन द अबव इक्वेशन। मतलब देखो यहाँ पे जब इसे बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC, इसका मतलब साफ है ये जो फंक्शन है ये एल्जेब्रिक इंटीग्रेशन ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन से सोल्व होगा।
अलजेब्रिक फंक्शन से सोल्व होगा। और इसका जो फॉर्मूला है ये आप लोगों को पता होना चाहिए, यहाँ पे लिख रहा हूँ साइड में। फॉर्मूला होता है इसका, जब इंटीग्रेशन इस पार्ट में होता है, यहाँ पे जो दिया हुआ है उसी के मेथड से बताऊँगा। जब इंटीग्रेशन इस पार्ट में होता है, ऊपर ऊपर जो भी हो, ऊपर कोई भी लीनियर फंक्शन हो सकता है, एनी लीनियर फंक्शन, मतलब ऐसा फंक्शन जिसमें डिनोमिनेटर की कोई टर्म ना हो, ये वाली टर्म ना हो, ओनली सिर्फ ये वाली टर्म हो ना। यहाँ पे डी एच लिख दो और यहाँ पे लिख दो एच ए एच प्लस बी, ओके। और यहाँ पे लिख दो सी एच स्क्वायर प्लस डी एच, वेट अ मिनट, ओके चलो ठीक है। डी एच, इस सवाल को सोल्व करने के लिए आपको ये जो फंक्शन है ना, इसको छोड़ो यहाँ पर, मतलब यहाँ पर आपके अगर आपको ऐसा कभी इंटीग्रेशन दिया हुआ हो, ऐसा इंटीग्रेशन आपको दिया हुआ हो, तो आप इसके अंदर क्या करोगे। सबसे पहले ये जो फंक्शन है इसको मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ उसको एफ एक्स, और एफ एक्स क्या है, एनी लीनियर फंक्शन। तो यहाँ पे साफ साफ इसको मैं थोड़ा ऐसा लिखूँ, एच ए एच प्लस बी, ओके, सी एच स्क्वायर प्लस डी एच प्लस ई, ओके। तो इसको मैं ना हमेशा ऐसा लिखूँगा, ए अपॉन ए एच प्लस बी प्लस बी एच प्लस सी अपॉन सी एच स्क्वायर प्लस डी एच प्लस ई। ध्यान रखना हमेशा हमेशा, अगर यहाँ पे अगर एक कोई लीनियर टर्म है, लीनियर मतलब एच की पावर हमेशा 1 होनी चाहिए, एच की। और यहाँ पे एनी लीनियर ना लिखूंगा, एनी फंक्शन व्हिच डज नॉट हैव डिनोमिनेटर। अगर एच की पावर यहाँ पर नीचे 1 है तो ऊपर जो आएगा, ऊपर जो भी टर्म आएगी उसमें एच की पावर 0 आएगी। अगर यहाँ पर एच की पावर 2 है, मतलब वो तो ऊपर जो टर्म आएगी उसमें मैक्सिमम एच की पावर 1 होगी, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस सी के साथ में, ओके। इसका ध्यान रखना। और ये फॉर्मूला कैसे आया ये आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे अपन को इंटीग्रेशन में दिया हुआ है दिस टर्म एच स्क्वायर प्लस एच प्लस 5 अपॉन एच प्लस 1 एच स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स डी एच, ओके। तो चलो इसको सोल्व करते हैं। अभी अपन को क्या करना है, यहाँ पे ये जो टर्म लिखी हुई है एच स्क्वायर प्लस एच प्लस 5 अपॉन एच प्लस 1 एच स्क्वायर प्लस 4, ओके। इसको मैं लिखूँगा ऐसे, ए अपॉन एच प्लस 1 प्लस बी एच प्लस सी अपॉन एच स्क्वायर प्लस 4, ओके। अब ये वाली टर्म तो इधर है, इसका एलसीएम ले लेता हूँ। तो इसका एलसीएम हो तो एच प्लस 1 हो जाएगा, इधर हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस 4, ओके। तो यहाँ पर ए एलसीएम लेने पर ये हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई व्हेन, जब ये दोनों डिस्टिंक्ट हो और इन दोनों का जीसीडी 1 हो, तो ये दोनों एक दूसरे मल्टीप्लाई होते हैं और नीचे डिवाइड, मतलब नीचे दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, प्लस बी एच प्लस सी मल्टीप्लाई एच प्लस 1, ओके। इसको थोड़ा और एक्सप्लोर करूँ तो यहाँ पर ऐसे ओपन करने पर एच स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि इससे मल्टीप्लाई होगा तो ए आएगा और ये प्लस बी हो जाएगा, बी प्लस, जब इसको सोल्व करूँगा तो 4 सॉरी जब इसको सोल्व करूँगा तो यहाँ पे एच का कोफिशिएंट क्या आएगा, यहाँ से आएगा बी, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा ना प्लस सी प्लस 4a प्लस सी अपॉन में ये टर्म एच प्लस 1 एच स्क्वायर प्लस 4, ओके। और इक्वल टू में भी सिर्फ यही चली आ रही है, एच स्क्वायर प्लस एच प्लस 5 अपॉन एच प्लस 1 एच प्लस 4। तो इससे कटा ये, अब यहाँ से सिंपली आपको क्या करना है,
4 है ना, 4 नहीं 5, बराबर यहाँ पर एच स्क्वायर का कोफिशिएंट में आया ए प्लस बी प्लस एच के कोफिशिएंट में आया था बी प्लस सी प्लस यहाँ पे आया था 4a प्लस सी। ओके देखा, अब देखो बेसिक मैथमेटिक्स का एक रूल है, पाई बी एम लिख देता हूँ यहाँ पर, इफ टू पोलिनोमियल्स आर इक्वल, देन सबसे पहली कंडीशन, डिग्री ऑफ these two polynomial are equal, ठीक है। सेकंड, कोफिशिएंट्स ऑफ all power of x are equal, इसका मतलब देखो डिग्री ऑफ दिस टू पोलिनोमियल्स, इसका मतलब तो आप समझ गए होंगे कि जो दो पोलिनोमियल्स आपस में, इफ टू पोलिनोमियल्स आर इक्वल, अगर ये दोनों पोलिनोमियल आपस में इक्वल हैं तो सबसे पहले इनकी डिग्री, जो मैक्सिमम डिग्री होगी वो बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री एच की पावर 2 यानी यहाँ पर भी 2, यहाँ पे भी 2। ओके, अगर ये दोनों पोलिनोमियल इक्वल है तो सेकंड कंडीशन है कोफिशिएंट्स ऑफ ऑल पावर ऑफ एच आर इक्वल, मतलब एच स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए एच स्क्वायर के, एच का कोफिशिएंट एच के और जो कांस्टेंट टर्म है वो इक्वल होनी चाहिए दोनों के। ओके ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल यहाँ पर आप समझते हो कि a प्लस बी यहाँ पर बराबर होना चाहिए 1 के, b प्लस सी भी यहाँ पर इक्वल होना चाहिए 1 के, एंड 4a प्लस सी बराबर इक्वल होना चाहिए 5 के। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं इसको बाय द हेल्पिंग ऑफ कौन सी क्वेश्चन लूँ, इसको ले फर्स्ट नाम, इसको ले सेकंड नाम, इसको ले लेते हैं थर्ड, बाय इक्वेशन 2 किसी से सोल्व कर सकते हो। मैं यहाँ पे सेकंड से करता हूँ, जो कि यहाँ इसमें b की वैल्यू देता हूँ मैं 1 माइनस का c। ओके, एंड पुट 1 में एंड 3 में पुट कर देता हूँ, तो b की वैल्यू 1 माइनस सी हो गया ना, तो a प्लस 1 माइनस सी इक्वल टू 1। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई करो तो a माइनस सी इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 4 नाम दे दो इसको, एंड इन थर्ड वन 4a प्लस सी बराबर, थर्ड में पुट करने की जरूरत ही नहीं, इक्वल टू 5 आ ही जाएगा। ओके, तो ये वापस से थर्ड इक्वेशन हो गई, क्योंकि इसमें बी की कोई टर्म नहीं है ना, तो कुछ चेंजेस होगा नहीं। एक काम करो, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, जब ऐड करोगे तो यहाँ पे 5 एंड a इक्वल टू जाएगा 1। जब a इक्वल टू 1 आएगा, जब a इक्वल टू 1 आएगा तो बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस बी बराबर 1, ये वाली। ओके, तो a प्लस बी बराबर 1, तो 1 प्लस बी बराबर 1, दैट मीन्स b इक्वल टू 0, b की वैल्यू 0 आ गया। अगर b की वैल्यू यहाँ पर 0 जाती है तो बाय इक्वेशन नंबर 4, बाय इक्वेशन 4 जो कि करती है अपने पास में क्या कि नहीं 4 नहीं, इक्वल टू 1 माइनस सी नहीं, यहाँ पे लिखता हूँ मैं बाय द वैल्यू ऑफ b, जो कि है b इक्वल टू 1 माइनस सी, b इक्वल टू 1 माइनस सी। ओके, और यहाँ पे c इक्वल टू 0 हो गया था, नहीं मैंने उल्टा बोल दिया, सॉरी, यहाँ पे b इक्वल टू 0 हो गया था। यहाँ पे b इक्वल टू 0 हो गया था, तो 0 इक्वल टू 1 माइनस सी, डेट मीन्स c इक्वल टू 1। तो यहाँ पे अपन को सबकी वैल्यू मिल गई, a इक्वल टू 1 मिल गया, b इक्वल टू 0 मिल गया, एंड c इक्वल टू 1 मिल गया। ओके, नाउ
केस में इसमें आंसर भी लिखा था, नहीं इसमें आंसर नहीं लिखा था, ओके ठीक। तो अब यहाँ से अपन क्वेश्चन पर आते हैं। तो अपन ने इस टर्म को, जो ये टर्म यहाँ पे दी हुई है, जो ये टर्म यहाँ पे दी हुई है, इसको मैंने इसके इक्वल माना था, ओके। और मतलब इसके इक्वल माना था, तो अपन क्या करेंगे बेसिकली यहाँ पर अपन ए और बी की वैल्यूज पुट कर देंगे, जो कि क्या थी आगे बताता हूँ। यहाँ पे था अपने पास में एच स्क्वायर प्लस एच प्लस 5 अपॉन में एच प्लस 1 एच स्क्वायर प्लस 4, ओके। यहाँ पे आया था अपने पास में ए अपॉन एच प्लस 1, ओके, प्लस बी एच प्लस सी अपॉन एच स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, ओके सर। तो यहाँ पर अपन पुट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये एच स्क्वायर प्लस एच प्लस 5 है ही, साथ में एच प्लस 1 एच स्क्वायर प्लस 4 है। क्यों ना अपन इसको डायरेक्टली यहाँ पर इंटीग्रेशन में लिख दें, जो कि इंटीग्रेशन में अपना सवाल था मेन। इसको अब अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, ए की वैल्यू 1 के साथ में 1 अपॉन एच प्लस 1 डी एच प्लस बी 0 है तो सी 1 हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस 4 डी एच, ओके ठीक है सर। अब अपन को क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन आप लोगों को आता है log 1 प्लस एच प्लस, और इसका इंटीग्रेशन ये क्या है, कोई फॉर्मूला नहीं है क्या इंटीग्रेशन का, चलो इस फॉर्मूला को मैं यहाँ लिख देता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ आखिरी बार एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एच इज इक्वल टू 1 बाई ए टेन इनवर्स एच बाई ए प्लस सी। तो यहाँ से हो जाएगा टेन इनवर्स एच बाई 2 1 बाई 2 प्लस सी, ठीक है। तो एच आंसर अपना आ गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं क्योंकि टाइम कम है। ओके ये अपना सेकंड क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन क्या कहता है, साफ साफ एक इंटीग्रेशन है। फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दिस टर्म। तो बेसिकली अपन को अलग से पेन कंडीशन यूज अच्छा है, 8 पेन यूज करो। फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन अपन को दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ 6h प्लस 1 अपॉन 1 माइनस का एच स्क्वायर डी एच। जिन्होंने ऐसी क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस करी है उनको देखते ही माइंड में क्लिक हो गया होगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था इसको, मतलब इसमें जब नीचे रूट के अंदर 1 टर्म हो और ऊपर 2 टर्म दी हुई हो, और इसका डिफ्रेंशिएशन, इसके अंदर जो डिफ्रेंशिएशन मतलब इसके अंदर जो टर्म है इसका डिफ्रेंशिएशन भी 1 टर्म आ रहा हो, तो अपन को बेसिकली क्या करना है, इन दोनों टर्म को अलग कर देना है। 1 माइनस का एच स्क्वायर डी एच 0 से 1 बाई 2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस का एच स्क्वायर अंडर रूट डी एच 0 से 1 बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से आई बराबर क्यों ना मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 3 बाहर आ जाएगा 2h, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है। 1 माइनस का एच स्क्वायर 2 भी कॉन्स्टेंट है, लेकिन इसको मैं थोड़ी देर के लिए अंदर रख रहा हूँ ताकि ये अपने काम आ जाए। और ये डायरेक्टली एक फॉर्मूला बनता है, और ये किस चीज़ का फॉर्मूला है आप लोगों को पता होगा, साइन इनवर्स एच, जो इसका इंटीग्रेशन होता है 0 से 1 बाई 2 करना है, ओके। अब अपन को क्या करना है, ये फर्स्ट टर्म का देखना है। देखो अगर मैं यहाँ पे 1 माइनस एच स्क्वायर को टी बोलूँ तो क्या 2h और डी चला जाएगा अपना dt के अंदर, क्यों, क्योंकि 1 माइनस एच स्क्वायर को अगर मैं अगर इसको मैंने t बोला तो दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दो तो माइनस 2h dh बराबर चला जाएगा dt के। इसका मतलब 2h dh चला जाएगा माइनस के dt के, ओके। तो यहाँ पे जो dt माइनस का आएगा, यानी कि इसको अगर मैं थोड़ा आगे और सोल्व करूँ फर्दर तो यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 3 यहाँ पर है 1 माइनस माइनस 1 क्या माइनस dt अपॉन में अंडर रूट टी। तो अंडर रूट टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के साथ में t इंटू 2 प्लस सी। तो 3 इंटू 2 1 6 अंडर रूट टी प्लस सी। पुट द वैल्यू ऑफ टी, जो कि अपने पास में 6 अंडर रूट
वन माइनस का एच स्क्वायर प्लस सी। ओके 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 ओके, समझ गए। और बाद में ये जो टर्म है वो इसके अंदर रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो बिल्कुल वैसा ही है। चलो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में। पिछले क्वेश्चन में माइनस था, इस क्वेश्चन में प्लस है। थर्ड क्वेश्चन, वेट अ मिनट, होमवर्क। दिस क्वेश्चन इज होमवर्क। डिस्कशन अपन टेलीग्राम चैनल पे करेंगे। और जो सोल्वर मतलब जो अभी मेट यहाँ हमारी क्लास पढ़ रहे हैं या आगे पढ़ेंगे, उनके लिए मैं एक सवाल देना चाहता हूँ। वाई इज़ द टेलीग्राम सो फेमस फॉर द क्लासेस लिंक, मतलब फॉर द क्लासेस डिस्कशन चैनल, या फिर मतलब कोई भी अगर क्लास हो या कोई भी यूट्यूब चैनल हो तो वो अपना जो चैनल का लिंक होता है, डिस्कशन लिंक हो या फिर जहाँ पर तुम्हें मैसेज मिल सके, वो व्हाट्सअप का ना देके या किसी और प्लेटफॉर्म का ना देके टेलीग्राम का ही देता है। यहाँ पर तुम 7 मेन रीजंस बताओगे इसके। सबसे पहले तो ओके, और चलो वो मैं लास्ट में बताऊँ आपको, वीडियो के लास्ट में। ये होमवर्क है आपके लिए। अगले पे चलते अपन। कौन सा क्वेश्चन था वो? थर्ड, दैट्स इज द फोर्थ क्वेश्चन। ओके, तो वो ये क्वेश्चन बोल रहा है यूज द सब्स्टिट्यूशन ऑफ यू साइन एच। यहाँ पे प्रॉपर्ली बोला हुआ है कि यू इक्वल टू साइन एच पुट करके ही फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द टर्म ऑफ द नेचुरल logarithms ऑफ, सॉरी, फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ नेचुरल logarithms, नेचुरल logarithms। ठीक है, ओके। आप लोगों के लिए यहाँ पर एक होमवर्क है, एक और। व्हाट द टाइप ऑफ logarithms वी logarithm, और हिंट दूँ तो log a बेस e, log a बेस b एंड log a बेस 10। ठीक है, मुझे इन तीनों के नाम बताना। मैं बता तो दूंगा लेकिन मज़ा कैसे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है नेचुरल लॉगरिथम्स। चलो सोल्व करते हैं। नेचुरल लॉगरिथम्स का मतलब होता है जिनके बेस में होता है ई। एक तो मैंने सोल्व कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को इंटीग्रेशन बोला हुआ है क्या, u इक्वल टू कोस एच अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन स्क्वायर एच डी एच 0 से पाई बाई 2। ओके, ठीक है। देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन के लिए बोला हुआ है कि u इक्वल टू साइन एच पुट करना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके अंदर अपन को जो सब्स्टिट्यूट करना रहता है वो थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन इसलिए यहाँ पे पहले हिंट देगी क्योंकि यहाँ पे ओनली एक ही ऑप्शन था। एक मिनट, इसमें ऑप्शन तो थे। ओके, तो यहाँ पे सबसे इजी ऑप्शन था u इक्वल टू साइन एच, तो इसमें बोला हुआ है तो पुट कर दो। साइन एच को मान दो u, तो यहाँ पे कोस एच इंटू डी एच चला जाएगा डी यू के अंदर, डी यू के अंदर, समझ लो डी यू के अंदर। किसको जाना है डी यू के अंदर? अपन को तो नहीं जाना। ओके, तो यहाँ पे ये कोस एच इंटू डी एच, ये वाली टर्म चली जाएगी डी यू के अंदर, और बचेगा अपना मजमू 1 प्लस यू स्क्वायर 0 से पाई बाई 2। वेट अ मिनट, ये जो सवाल मैंने यहाँ पे किया है ना, ये वाला, इसको पूरा तो सोल्व करने दो। ये क्या डेफिनेट इंटीग्रेशन का सवाल था। तो यहाँ पे i इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 6 टाइम्स अंडर रूट 1 माइनस का एच स्क्वायर प्लस, तुम एग्जाम में मत करना पड़ेगा गलती, मैंने तो यहाँ पे कर दी, लेकिन तुम लोग मत करना। साइन इनवर्स एच टाइम्स 0 से 1/2, और चूंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो यहाँ पे प्लस सी नहीं आएगा।
प्लस सी यहाँ पे नहीं आएगा, तो यहाँ पर सॉरी ये क्या, अच्छा चलो कोई बात नहीं, 0 से 1/2। और चूंकि जब मैंने यहाँ पर इसको इंटीग्रेट किया था t मानकर, तो इसकी लिमिट भी चेंज हुई होगी, क्योंकि मैंने माना था 1 - x² को, तो ये हो जाएगा, सॉरी 0 नहीं 1, हाँ यहाँ पे मैंने गलती कर दी, एक्चुअली यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टू एक्स डी एक्स अपॉन में अंडर रूट के अंदर 1 प्लस, सॉरी 1 प्लस नहीं 1 माइनस, चलो इसको वाई सो लो, 1 माइनस का x² और 3 यहाँ पे चल ही रहा है, तो अपन ने माना लेट 1 माइनस x² को, ठीक है, ये था 0 से 1/2। तो वेन जब मैंने इसको ऐसे सोल्व करा 1/√u लेकर du करके, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू अपन को यहाँ पे सिंपली ऐसा लिखना पड़ेगा, वेन x इज इक्वल टू 0 देन, और मैंने इसको डी यू नहीं डी टी बोला है, डी टी सॉरी डी टी, वेन x बराबर 0 1 माइनस x² बराबर t, सो t इज इक्वल टू 1, ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, वेन x इज इक्वल टू 1/2, ओके, वेन x इज इक्वल टू 1/2, 1 माइनस का 1/2 का स्क्वायर बराबर t, सो 1 माइनस 1/4 t, दैट मीन्स t इज इक्वल टू 3/4, यहाँ पे आ जाएगा t इक्वल टू 3/4 और यहाँ पे आएगा -2, और जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो लिमिट चेंजिंग के मेथड से ये dt से सॉरी ठीक है, रुको, -3 यहाँ पर है, ये हो जाएगा 2√t 1 से 3/4, तो नाउ -3 यहाँ पर है, टी की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, जो कि है 1 माइनस का h² प्लस वेन टी इज इक्वल टू 1 माइनस h² को मैंने बोला था t, वेन टी इज इक्वल टू 1, जब दोबारा लिमिट चेंज करें तो वेन t is equal to 1 minus x square is equal to 1, that means x is equal to 0, so this term is 0, or when t is equal to 3/4 x tends to 1/2, या ओके, और ना तो तुम इसको ना डायरेक्ट टी करके भी सोल्व कर सकते हो, तो यहाँ से -t, जब इसमें तुम 1/2 रखोगे तो 2 टाइम्स, 1 मिनट रखो, ओके, सॉरी फॉर देट। अब देखो यहाँ पे 2, तो यहाँ पे मैं सॉरी इसको थोड़ा ऐसे करते हैं, यहाँ पे मैं जब मैं रखूँगा 1/2 तो 1/4, ओके, माइनस ठीक है, खैर ये तो मैं समझ आ गया ना, मैं इसको मिटा रहा हूँ, तो नहीं मिटा था,
मैं इसको येलो पेन से लिख देता हूँ 1, और जब ज़ीरो में इसके अंदर रखूँगा तो यहाँ पे आएगा माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ सॉरी माइनस बाहर है अभी तक, तो ज़ीरो रखूँगा तो 2 टाइम्स √1 प्लस साइन इनवर्स 1/2 माइनस साइन इनवर्स में 0। ओके, तो बेसिकली जब मैं इसको प्रॉपर्ली सिंप्लीफाई करूँ तो यहाँ पे आएगा, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 6 माइनस में 6√3/4। ओके, प्लस साइन इनवर्स 1/2 कितना होता है π/6, और ये हो जाएगा 0, यानी कि 6 माइनस में ये 3√3 प्लस π/6, इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो दिस इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन जो अपन ने अधूरा छोड़ दिया था। और यहाँ पर जब मैं इस क्वेश्चन में आऊँगा जो मैं कर रहा था, तो इसका ये भी एक फॉर्मूला है जिसका आंसर होता है, मतलब जिसका फॉर्मूला होता है u प्लस अंडर रूट में 1 प्लस यू स्क्वायर वन, और इसके अंदर लिमिट रखनी है तुम्हें 0 से π/2 तक। सॉरी π/2 क्यों, जब तुमने साइन को ये गलती हो जाती है, मतलब अक्सर हो जाती है, लेकिन आप लोगों को एग्जाम में ध्यान रखना है, मुझसे हो गई माफ़ करना। जब साइन एच को मैंने यू रखा तो व्हेन एच इक्वल टू 0 साइन एच इक्वल टू 0, व्हेन एच इक्वल टू π/2 यू इक्वल टू 1। ओके, तो ये रखना है अपन को यहाँ पर। इससे फ़ायदा, इससे तो ये पैटर्न बना रहेगा कि जब आपने इंटीग्रेशन में एच से यू वेरिएबल चेंज किया था, तो वेरिएबल चेंज के हिसाब से इसकी लिमिट भी चेंज होनी चाहिए थी। क्योंकि मानो अगर आप h+1 को यू मानते हो और एच को सॉरी इसी हिसाब से बोल देते अपन, अगर आप यहाँ पर मानो यहाँ पर एच वेरी हो रहा है 0 से π/2 तक, और तो यहाँ पे साइन एच वेरी कहाँ से कहाँ तक होगा 0 से 1 तक, क्योंकि 0 पर साइन एच 0 और π/2 पर मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 होती है। इसका ग्राफ ही ऐसा होता है, ऐसा यहाँ पे, तो ये 0 से 1 तक जाएगा। ओके, तो अपन इसको ऐसे बोलेंगे, लेकिन जब अपने साइन एच को u बोला तो यहाँ पे जो u का वो भी तो एक्चुअली यही जाएगा कि u इक्वल टू साइन एच, और व्हेन साइन एच में h इक्वल टू 0 होगा तो u इक्वल टू 0 होगा, और h इक्वल टू π/2 होगा तो u इक्वल टू 1 होगा। सेम इसी की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पे 0 से 1, और जब इसकी वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे लिख दूँ तो यहाँ पे जाएगा log 1 प्लस √2 माइनस का log 1 प्लस 1। एक चिली फोर, वेट अ मिनट, तो यहाँ से इसकी वैल्यू जाएगी log 1 प्लस √2 माइनस का log 2। ओहो, बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, एंड वो प्रॉब्लम क्या है अभी जानते हैं। अगर मैंने साइन एक्स को यू माना था तो कोस एक्स डी यू में चला जाएगा, एंड डेट द सिचुएशन फॉर्मूला अप्लाई होगा log u प्लस √1 प्लस यू स्क्वायर एंड log 1 प्लस √2। ओके 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 ओके, कोई बात नहीं, तो उसको लिख लिया करो ताकि उससे पता चल जाए कि इस फॉर्मूले में दिक्कत कहाँ थी। सॉल्व तो किया था इसको, बट चलो ये जो कॉमन प्रॉब्लम है ये मुझसे भी हुई थी, और मैंने इसको नोट डाउन किया भी था। लगता नहीं, चलो आज भी सारी क्वेश्चन कंप्लीट हो पाएंगे, जल्दी जल्दी करूँगा तो हो जाएंगे।
वेट अ मिनट, रुको 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 रुको, एच की वैल्यू 0 रखी थी ना अपन ने। वेट अ मिनट, एच की सॉरी यहाँ पे यू की वैल्यू तो 0 रखी थी ना। यहाँ पे यू की वैल्यू 0 रखी थी, तो यहाँ पे 0+1 होगा, तो यहाँ पे माइनस का log 1 आएगा, जिससे कि यहाँ पे आंसर हो जाएगा log 1+। ये पेन को क्या हो रहा है, दारू पी लिया इसने, नशा ही क्यों हो रहा है इसको। ठीक है, तो आंसर, अच्छा आंसर, ठीक है आंसर ये रहा। छठा क्वेश्चन था, ये 7वां क्वेश्चन। अब अगर मैं ये क्वेश्चन तुम लोगों को होमवर्क में दे दूँ, खैर ना होमवर्क में ना देने वाले, तो ये क्वेश्चन अपना कौन सा होगा, फोर्थ था, तो फोर्थ था तो ये जाएगा अपना 5। एंड दैट क्वेश्चन ये बोल रहा है अपन को एफ एच इक्वल टू दिया हुआ है, एफ एच इक्वल टू दिया हुआ है 10 हाइपरबोलिक एच स्क्वायर एच वेयर एच बिलोंग्स टू 0 and h is greater than equal to 0 and less than equal to ln3. Determine the value of the mean value of f in entire domain। ठीक है, तो यहाँ पे i इक्वल टू सबसे पहले तो 10h स्क्वायर एच डी एच बोला गया है, जो कि यहाँ से अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो ये आएगा, और इसमें 0 से यहाँ तक कहाँ तक log 3 तक ये वेरी करेगा। ओके, और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो उसका फॉर्मूला होता है 1+sec h स्क्वायर एच, या इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रीज के फॉर्मूलाज, ये भी अलजेब्रा का पार्ट है, जाओ पढ़ लो। h प्लस 10hx 0 से ln3, जब इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूँगा तो ये आ जाएगा ln3 यहाँ पर, प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ओके, एंड जब मैं इसके अंदर ln3 पुट करूँगा, 10 हाइपरबोलिक एच का ये फॉर्मूला, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। तो जब मैं इसके अंदर e की पावर ln3 माइनस का e की पावर माइनस का ln3 अपॉन में e की पावर ln3 प्लस e की पावर माइनस का ln3, 0 0 की वैल्यू 0, एंड ये हो जाएगा यहाँ से ln3 प्लस 3 माइनस का 3 की पावर माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 3 की पावर माइनस 1 एंड तो 8/3, सॉरी, और यहाँ पर 10/3 ln3 प्लस ठीक है, wait a minute, determine the value, sorry, mean value of this, mean value, इस सवाल के ऊपर थोड़ी देर बात करेंगे। mean value, सवाल सही तो है, देखो इससे ना यहाँ पे सवाल होता है कि टीचर को भी ज़रूरी नहीं कि टीचर को भी हर सवाल आते हैं, अगर उसके बाद में सवाल ऐसे हो जिसमें उनका कॉन्सेप्ट काम ना करे या फिर उनको भी कुछ देखना पड़े, तो ऐसा मत सोचना कि प्रैक्टिस करने के बाद भी हमसे सवाल ना हो रहे हो। ओके,
जो सवाल वो 7 5 बताओ, तो ये हो जाएगा 6। यहाँ पे पूछा गया आपको आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 6 अपॉन में अंडर रूट 3 माइनस का 4x स्क्वायर डी एच वेयर 0 से 3/4 की तरफ ये जाएगा। ओके, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ से 4 कॉमन ले लेते हैं नीचे से। तो 6 अपॉन में जब मैं 4 कॉमन लूँगा तो यहाँ पे 3/4 माइनस का एक्स स्क्वायर, एंड जब 4 कॉमन आया 2dx। और ये 2 कैसे आया, अगर आपको ये भी जानना है तो आपको फर्स्ट लेक्चर देखना पड़ेगा, हालांकि ये बेसिक है बट बेसिक भी पढ़ा जाता है। और यहाँ पे 6 से तो इसको ये काटा 3 टाइम्स अपॉन में, यहाँ पे आया 3 अपॉन अंडर रूट में 3/4 माइनस का एक्स स्क्वायर डी एच 0 से 3/4, एंड आप जानते हो तो 3 टाइम्स तो 1 आएगा, बट 1 अपॉन 3/4 माइनस का एक्स स्क्वायर 0 से 3/4। एंड यहाँ पर देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो तो आपको क्या दिख रहा है, अगर मैं इसको ए स्क्वायर बोल दूँ तो ए इक्वल टू कितना, अंडर रूट 3/2 है ना, बोल दो 3 टाइम्स हो जाएगा इसका फॉर्मूला साइन इनवर्स एच अपॉन ए, और ए की वैल्यू है अंडर रूट 3/2। एंड जब मैं यहाँ पर एच की वैल्यू पुट करूँगा कहाँ से कहाँ तक, 0 से 3/4 तक, 0 से 3/4 तक, 0 से 3/4 तक, तो ठीक है 3 टाइम्स साइन इनवर्स ये जाएगा अपना 2/√3, और एच की वैल्यू 3/4 माइनस 0 रखने पर टोटल टर्म 0, इससे करना 2 टाइम्स ये क्या है यहाँ से √3, तो ये अपने पास में आ जाएगा कितना, 3 टाइम्स साइन इनवर्स अंडर रूट 3/2, जो कि 3 टाइम्स साइन इनवर्स अंडर रूट 3/2। चलो इसके बाद वापस लिखते हैं, 3 × π/3, एंड इसका आंसर पाई। इसको देखो, बाय यूजिंग द सूटेबल सब्स्टिट्यूशन फाइंड द टर्म ऑफ पाई। अब यहाँ पे बोला हुआ है सूटेबल सब्स्टिट्यूशन, मतलब इसको अपन सब्स्टिट्यूट करके ही सोल्व कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेट यहाँ पे एक टर्म है x+1 और दूसरी टर्म है √x। अब अगर मानो मैं x को कोई लीनियर पावर वाली टर्म ले लूँ, जैसे कि t ले लूँ, या फिर यहाँ पे मैं ले लूँ 10t ले लूँ, 10t, तो यहाँ पे हो जाएगा ये √10t इंटू √ में 1+10 u, और ऊपर आ जाएगा sec²u। देखने में बड़ा सुंदर लग रहा है लेकिन सोल्वेबल नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अगर लेना ही तो यहाँ पर अपन लेंगे x10²t, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ लेट x = 10²t, तो dx = कितना 2 10t, एंड 10t का मतलब sec²t। ओके, सो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा फर्दर, i = इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + 10²t, 1 + h से ना, तो ये जाएगा कितना 1 + 10²t, दैट मीन्स sec²t, और √h यानी कि √10²t, यानी कि रूट काटो, यहाँ पे आएगा ओनली 10t, और ऊपर आएगा कितना 210t sec²t dt 0 से 1 तक। ओके, 1 तक क्यों, वाई 1 तक, जब h 0 होगा तो 10t 0, और जब h 1 होगा तो 10t कितना π/4, सॉरी मतलब जब h होगा अपना 0, h होगा अपना 0, तो यहाँ पे 10²t को होना पड़ेगा क्या 0, और ये 0 कब होगा जब t होगा 0, ओके। और जब h होगा 1, दैट मीन्स 10² को होना पड़ेगा 1, इसका मतलब 10t को होना पड़ेगा 1, और ये कब होगा t = π/4 पर, समझे, क्योंकि 10t का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है पता है किसी को, यहाँ पे मैं बोलूँ π/4 और यहाँ पे π/2, -π/4 -π/2। तो अगर मैं यहाँ पे अगर ऐसे एक लाइन खींचूँ, हम ये π/2,
ऐसा। तो इसका जो ग्राफ है वो हमेशा ऐसे जा करके यहाँ से होकर के हुए थोड़ा देख लेना इसको, ये यूँ आएगा जिसमें 10 π/4 पर इसकी वैल्यू 1 होगी, 10 π/2 पर माइनस सॉरी प्लस इन्फिनिटी होगी, 10 - π/2 पर होगा माइनस इन्फाइनाइट, और 10 - π/4 पर होगा -1। ओके, तो इन दैट सिचुएशन 10 से ये कटा, इससे ये कटा, ऊपर जो फॉर्मूला बचा वो बचा ओनली 2 3 कांस्टेंट था dt 0 से π/4 तक। तो यहाँ पे जब इंटीग्रेशन करोगे तो 2 × π/4। चलो एक बात, हालांकि ये आप लोग भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन थोड़ी कैलकुलेट फॉर फास्टिंग कैलकुलेशन, अगर कभी इंटीग्रेशन ऐसा दिया हुआ हो dt 0 से कोई भी नंबर a, तो इसको डायरेक्टली ऐसे दो a, ओनली a, ये इक्वल होगा a के। कैसे होगा इक्वल a के? प्रूफ बताओ सर इसका। तो प्रूफ इसको देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a dt, इसमें यहाँ पर ऐसा होता है हमेशा 1 लग के 0 से a करते हैं, तो यहाँ से आ जाता है ये t टाइम्स 0 से a, और इसका मतलब एक बार a को 0 रखो a, ये हमेशा आएगा a। और अगर ये था अपना नंबर 1, अब नंबर 2 की बात करूँ तो इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर dt कभी लिखा हुआ हो, या dt जो है यहाँ पर h भी हो सकता है, dh या du या dv या dw एंड सो, मतलब वेरिएबल के नाम कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन वो सिंगल होने चाहिए। और यहाँ पर मैं b से a, तो इसकी वैल्यू हमेशा आएगी a माइनस b। कैसे? ये आपका होमवर्क है। ओके, तो देखो आज वैसे तो मुझे इतने सारे सवाल सोल्व करने थे, पर नहीं कर पाए, लेकिन अगली बार जरूर करेंगे। तो आप सबसे पहले अपना होमवर्क पूरा करोगे। सबसे पहले होमवर्क जो कि है अपना, मैंने आपको एक सवाल दिया था, इंटीग्रेशन ऑफ 1 + h √1 - का h² dh, आई थिंक यही था ये वाला, मतलब जो भी सवाल दिया था मैंने आपको, बता दूं? अच्छा 6h + 1 था, 1 + 6h + 1 0 से 1/2 तक, ये आपका पहला सवाल था। दूसरा सवाल, दूसरा होमवर्क, आपको लोगरिथम से नाम बताने थे। टाइप ऑफ लॉगरिथम, जिसमें से पहला टाइप मैंने आपको दिया था log AB, log AE एंड log A10। ये तीनों स्टैंडर्ड है। इसका नाम मैंने आपको बता दिया था, इसको बोलते हैं नेचुरल लॉग, इसका नाम और इसका नाम आपको बताना है। एंड थर्ड वन, और तीसरा जो आपका होमवर्क था वो जस्ट अभी मैंने आपको रिसेंटली दिया, एक सवाल नहीं, ये इंटीग्रेशन, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कि dt 0 से a हमेशा a होगा, और इंटीग्रेशन ऑफ dt b से a हमेशा a - b होगा। कैसे होगा? ये आपका होमवर्क है, और ये होमवर्क करके लाना है। और साथ में ये जो होमवर्क है ना, ये टेलीग्राम चैनल का जो डिस्कशन ग्रुप है, मतलब जब आप सॉरी डिस्क्रिप्शन में डिस्कशन, जब आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे तो आपको वहाँ बायो में एक डिस्कशन ग्रुप मिलेगा। वहाँ पर आप खुलेआम टीचर से क्वेश्चन पूछ सकते हो, या आपस में पूछ सकते हो, या बातें पढ़ाई की बातें कर सकते हो। जो आपको करना है करो, वहाँ पर डिस्कशन में आप वहाँ पर अपनी फ़ोटो, मतलब फ़ोटो भेजोगे इन सभी का। ओके ओके, और साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताने वाला था। जो टेलीग्राम चैनल है हमारा, और टेलीग्राम ग्रुप, वैसे तो इन्फॉर्म दोनों पे कर देंगे। सबसे पहले तो क्लासेस लिंक आ जाएंगे आपके पास में, क्लास नोट्स जो पढ़ाया है, और जिस पीपीटी या जिस पीडीएफ में से पढ़ा रहे हैं वो भी आपको वहाँ मिल जाएगा।
कहाँ से मिलेगा, मतलब सर आप कहाँ से डाउनलोड करते हैं, अगर ये सवाल हो यहाँ पर आपको बस यही जवाब मिलेगा, गूगल, टेलीग्राम एंड बायोट्यूब, ऐसी तीन ही चीज़ें, वो कहाँ से मिलेगी। तो भाई क्रोम भी गूगल में आता है, क्या बोल रहा है ये, इतनी रात को कौन है मेरे साथ। ओके, क्लास नोट्स एंड थर्ड वन, ईच संडे आपका एक फ्री टेस्ट होगा, फ्री टेस्ट, जिस टेस्ट के अंदर मेन गोल होगा, सबसे पहले तो मेन गोल होगा बेसिक मैथमेटिक्स के रूल्स, ओके, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस, सॉरी क्वेश्चंस क्या मतलब, हाँ क्वेश्चंस क्यों, शॉर्ट क्वेश्चंस जिनका आप बिना पेन चलाए ईमानदारी से आंसर दोगे विद इन द 60 सेकेंड्स ओनली। बड़े से बड़ा भी सवाल हो सकता है, छोटे से छोटा भी सवाल हो सकता है, हिंट भी आपको वहाँ मिल जाएगी, ना मिले तो बिना हिंट के देना पड़ेगा, और साथ में फॉर्मूलाज भी, साथ में अलजेब्रा के फॉर्मूलाज, कैलकुलस के फॉर्मूलाज, सब आपको उस टेस्ट के अंदर अलग अलग करके, सबसे पहले तो बेसिक मैथमेटिक्स पे ध्यान देंगे प्रॉपर्ली। ओके, तो आज की क्लास में यहीं पे खत्म करता हूँ, सी यू सून। अरे हाँ, आपने डायलॉग बोला ही नहीं, कहाँ बोल, यहाँ बोल देता हूँ। गुड नाइट बच्चों, बच्चे ही नहीं, गुड नाइट, राधे राधे, खुदा हाफिज। ओके 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 ओके, वो 57 मिनट्स ओनली आज तो।